हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं, जिनकी मार्केट कैप बहुत अच्छी है, या तो डेप्ट फ्री हैं या फिर कम डेप्ट है। ऐसी कंपनी के बारे में, ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। होल्डिंग्स मतलब FI की होल्डिंग, DI की होल्डिंग और प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल कुछ दिनों से स्टॉक्स जो है वो न्यूज़ में भी आ रहा है, जिसकी वजह से अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है इस स्टॉक्स में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप किसी भी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का एनालिसिस और खुद का रिसर्च जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से। और पहली कंपनी है TCS IT दिग्गज कंपनी है और बेंगलुरु में इसने कॉमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी सिरता सदर्न इंडिया हैप्पी होम्स को 2,500 करोड़ रुपए में खरीदने का अनाउंसमेंट किया है। इस कंपनी की मार्केट कैप की बात कर लें तो तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 3,506 रुपए का चल रहा है। इसके हाई की बात कर लें, 52 वीक हाई की बात कर लें तो 4,592 रुपए का 52 वीक हाई रह चुका है इसका, जबकि 52 वीक लो 3,457 रुपये रह चुका है। पी रेशियो की बात कर लें तो 26 रुपये, 26 पॉइंट का 26 इसका पी रेशियो रह चुका है। बुक वैल्यू 281 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 1.57% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। डेप्ट की बात कर लें तो 9,000 करोड़ रुपए का डेप्ट है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात किया था कि डेप्ट फ्री कंपनियों के बारे में बात करेंगे, या फिर डेप्ट कम होगा, लेस डेप्ट या फिर डेप्ट फ्री के बारे में। तो इस पे 9,046 करोड़ रुपए का डेप्ट तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कंपनी के पास लिक्विड एसेट होता है जिसे कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कंपनी के पास अगर लिक्विड एसेट है तो वो उसे कैश में अपना ट्रांसफर करवा सकता है, जिसकी वजह से ये कंपनी लगभग क्या 110% डेप्ट फ्री हो जाएगा। नेट कैश फ्लो इनके हाथ में 1,893 करोड़ रुपए का है। DI की होल्डिंग 10.9% का है। प्रमोटर का होल्डिंग 71% का है, जबकि FII की होल्डिंग से 12.7% का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें तो 6.98% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रह चुका है। चलिए अब दूसरी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और सेकंड कंपनी है भारती एयरटेल लिमिटेड। करंट प्राइस की बात कर लें तो 1,643 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। आज की मार्केट में 1.21% का लॉस दिया है। न्यूज़ में ये कंपनी किस लिए है, इसके पीछे की वजह है इलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ इसने साझेदारी किया है, जिसके तहत भारत में स्टारलिंक के साथ हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं भारत में ये प्रोवाइड कराने वाला है। मार्केट कैप की बात कर लें तो तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,643 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई इसका 1,779 रुपीज़ का है, जबकि 52 वीक लो 1,151 रुपीज़ का है। स्टॉक पी 49 लगभग 50 रुपए का स्टॉक पी रेशियो है इसका। बुक वैल्यू 153 रुपीज़ का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, 0.49% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम लेकिन डिविडेंड प्रोवाइड करता है। डेप्ट की बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेंगे तो 75% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। कैश इक्विवेलेंट का 12,000 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है इनके पास, जबकि नेट कैश फ्लो 30 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करेंगे 53% का प्रोमोटर होल्डिंग है इनके पास। FII इनके पास 24% है, जबकि DII 19% है। ये भी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, आने वाले कुछ समय में अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसने स्पेसएक्स के साथ अपनी खुद की साझेदारी करने का निर्णय बनाया है। और अगली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। ये कंपनी इसको मैं बाई करने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, लेकिन इस कंपनी को बाई नहीं करना ही बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि सेबी से इसके जो प्रमोटर हैं, इसके डायरेक्टर हैं, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको ही नोटिस भेजा गया है, सो कॉल नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये उल्लंघन करते हुए, मतलब कुछ SDD के उल्लंघन में पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है वो लॉस बुकिंग कंपनी या फिर आने वाले समय में लॉस दे सकता है। फिलहाल आज की मार्केट की देखेंगे तो 0.91% का प्रॉफिट दिया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये लॉस दे सकता है।
मार्केट कैप की बात कर लें तो 27,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट वैल्यू 4,330 रुपए का चल रहा है। हाई की बात करें तो 7,825 रुपए का इसका हाई रहा है, जबकि इनका लो 2,425 रुपए का रह चुका है। स्टॉक पी रेशियो की बात करें तो 107 रुपए का पी रेशियो चल रहा है। इनका बुक वैल्यू 406 रुपये है, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है। डेप्ट की बात करें तो 698 करोड़ रुपए का डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, 80% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कैश इक्विवेलेंट इसके पास भी 1,212 रुपीज़ का इसके पास कैश फ्लो है, कैश इक्विवेलेंट है। कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में है इसके पास कैश फ्लो, मतलब डेबिट में चल रहा है पूरी तरह से। प्रमोटर्स होल्डिंग 57% है, एफआई की होल्डिंग 14% है और डीआई की होल्डिंग 10% है। लेकिन इसके अपने जो डायरेक्टर हैं रमेश, उनको 100 कोई नोटिस भेजा गया है एसडीडी की कथित उल्लंघन के संबंधित में। इस वजह से ये स्टॉक आने वाले कुछ समय में नीचे की तरफ जा सकता है। चलिए अगले स्टॉक की तरफ हम लोग चलते हैं और अगली कंपनी है अंबानी की जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी का करंट प्राइस 226 रुपये चल रहा है। एक दिन में लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी मार्केट में फिलहाल न्यूज़ में क्यों आई है, इसके पीछे की वजह वही इलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स है। ये भी कंपनी स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक के साथ इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने को सोच रहा है, कि प्लानिंग बनाया है। तो मार्केट कैप की बात कर लें तो 1,43,000 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 226 रुपये का चल रहा है। हाई 52 वीक हाई 395 रुपये का था, जबकि 52 वीक लो 199 रुपये रह चुका है। स्टॉक पी रेशियो 89 का है, जबकि बुक वैल्यू 216 रुपये का है। डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है। डेप्ट की बात करें तो 0 रुपीज़ का डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 6,000% का प्रॉफिट ग्रोथ। कैश इक्विवेलेंट की बात कर लें तो इसके पास कुल लिक्विड एसेट जो है 5,132 करोड़ रुपए का है, जबकि नेट कैश फ्लो 10 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 47% है, एफआई की होल्डिंग 15.6% है, जबकि डीआई की होल्डिंग 12.5% है। आने वाले कुछ समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी जियो फिन जो है अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। इसके पीछे की वजह वही स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं शुरू करना और स्पेसएक्स के साथ साझेदारी हो सकता है। और अगली कंपनी है पीबी फिनटेक लिमिटेड। करंट प्राइस की बात कर लें तो 1406 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। एक दिन में 4% का माइनस में रिटर्न दिया है। ये कंपनी न्यूज़ में क्यों है, तो पॉलिसी बाजार की पेटेंट कंपनी एफबी फिटनेस ने अपनी सहायक कंपनी एफबी हेल्थ केयर सर्विसेज में 696 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की मंजूरी दे दी है, जिसका इसके आने वाली FY 25-26 में इसके शेयर्स पर असर पड़ सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 64,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। पॉलिसी बाजार की ये कंपनी है। 64,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1406 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई 2,255 रुपये का 52 वीक हाई है, जबकि 52 वीक लो 1,035 रुपये का है। स्टॉक भी 311 का है। बुक वैल्यू इसका 133 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है। डेप्ट की बात करें तो 335 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्ट है, लेकिन ये कंपनी भी प्रॉफिट ग्रोथ जो है 62% का है। कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इसके पास 318 रुपये का लिक्विड एसेट है, जबकि नेट कैश फ्लो इसके पास 253 रुपये का है। डेप्ट इसके पास भी 335 करोड़ का है, लेकिन नेट कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर लेंगे तो इससे यानी डेप्ट से ज़्यादा हो जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में बिल्कुल नहीं है। एफआई की होल्डिंग 47% है। ये थोड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर ये सेलिंग करना शुरू करेंगे तो इसकी ये एफबी फिनटेक जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर सेल नहीं करते हैं तो 47% का किसी भी कंपनी में एफआई की होल्डिंग 47% बहुत अच्छी मानी जाती है। डीआई की होल्डिंग इसमें 20% का है। बाकी सब अभी जो है पब्लिक की होल्डिंग है। तो ये कंपनी भी आने वाले कुछ समय में अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 996 करोड़ रुपए का इस कंपनी में निवेश को मंजूरी दे दिया गया है। चलिए अब अगली कंपनी की तरफ चलते हैं और अगली कंपनी है पब्लिक कंपनी RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। करंट प्राइस की बात कर लें तो 333 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। अभी एक दिन में 0.80% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये कंपनी न्यूज़ में क्यों है, तो रेलवे सेक्टर की कंपनी RVNL ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी
NHAI से 554 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट हासिल किया है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट कैप की बात कर लें तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 333 रुपए का है। और 52 वीक हाई की बात कर लें तो 647 रुपये इसका 52 वीक हाई है। 52 वीक लो की बात करेंगे तो 213 रुपये का इसका 52 वीक लो है। स्टॉक पी 55.6 का है। बुक वैल्यू 38 रुपये का है। डिविडेंड थोड़ा सा प्रोवाइड करता है, 0.63% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है। डेप्ट इस कंपनी के पास 5,442 करोड़ रुपए का डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें तो माइनस में प्रॉफिट दिया है, क्योंकि आने वाले बहुत अच्छा चला था। देख सकते हैं 52 वीक हाई जो है इसका 647 रुपये है, लेकिन इस साल FY 25-26 में गिरता हुआ चला जा रहा है और 52 वीक लो के आसपास इस वक्त इसका करंट प्राइस चल रहा है। कैश इक्विवेलेंट इसके पास 4,313 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट है और नेट कैश फ्लो इसके पास 220 करोड़ रुपए का है। मतलब लगभग लगभग लेस डेप्ट हो जाता है, बहुत कम डेप्ट हो जाते हैं इसके पास। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इसके होल्डर है। मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं आप लोग, 72% का प्रोमोटर की होल्डिंग है। मतलब इंडियन प्रेसिडेंट इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखता है। FI की होल्डिंग की बात करें तो 5% का इसमें FI होल्डिंग रखते हैं, जबकि DI होल्डिंग 6.16% का है। RVNL एक अच्छा स्टॉक माना जाता है, आने वाले कुछ समय में अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। और न्यूज़ में भी है क्योंकि 554 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का इस प्रोजेक्ट भी इसको हासिल हुआ है। तो चलिए अगली स्टॉक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले स्टॉक की हम लोग बात करते हैं और अगली कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करें तो 734 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। 0.34% का इसने एक दिन में रिटर्न, पिछले दिन इसने 0.34% का माइनस में रिटर्न प्रोवाइड किया था। कंपनी न्यूज़ में क्यों है तो कंपनी ने क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट में बाकी 48.06 इक्विटी हिस्सेदारी यानी 930 करोड़ रुपए को खरीदने का 930 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया है, जिससे यह उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। मार्केट कैप की बात कर लें तो 14,113 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 734 रुपये चल रहा है। 52 वीक हाई की बात कर लें तो 878 रुपये इसका 52 वीक हाई है, जबकि 52 वीक लो 476 रुपये रह चुका है। स्टॉक पीई रेशियो की बात कर लें तो 35 इसका स्टॉक पीई रेशियो है। बुक वैल्यू 123 रुपये का है। डिविडेंड 1.36% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है। डेप्ट की बात कर लें तो 1,923 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ 24% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है पिछले कुछ सालों में। कैश इक्विवेलेंट की बात कर लें तो 12 करोड़ रुपए का इसके पास कैश इक्विवेलेंट है, जबकि नेट कैश फ्लो 23 करोड़ रुपए का है। मतलब इसके ऊपर थोड़ी सी डेप्ट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन डेप्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। 930 करोड़ रुपए में खरीदने की भी कोशिश कर रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स को, क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स को 930 करोड़ रुपए में खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। तो मतलब एक हो सकता है आने वाले कुछ समय में अच्छी खासी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर लें तो 67% का प्रमोटर होल्डर है इसमें, और FII होल्डिंग 7% का है और DI की होल्डिंग 6.24% का है। आने वाले कुछ समय में अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हम फिर से आपको डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ और अगला स्टॉक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करें तो 411 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। 0.56% माइनस में 0.56% का रिटर्न एक दिन में प्रोवाइड किया है। हम इस स्टॉक को बाई करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, यानी आप इसको खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए इस पर नहीं देखना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 58.91 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा है, जिसकी वजह से ये कंपनी आने वाले समय में कुछ दिन माइनस में रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो 6,513 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 411 रुपये का है। 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 514 रुपये का 52 वीक हाई रहा है, जबकि 52 वीक लो 403 रुपये का है। स्टॉक पी रेशियो की बात कर लेंगे तो 5.69 का इसका स्टॉक पी रेशियो है।
बुक वैल्यू 532 रुपए का है। देख सकते हैं इसका करंट प्राइस से भी ज़्यादा इसका बुक वैल्यू है, मतलब ये स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। डिविडेंड की बात करें तो 2.43% का डिविडेंड ये देता है। डेप्ट की बात करें तो 1900 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्ट है। 6.69% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 6.69% का है। कैश इक्विवेलेंट यानी लिक्विड एसेट्स इसके पास 0 करोड़ रुपए नहीं है इसके पास, और ये कैश फ्लो भी इसके हाथों में नहीं है, मतलब पूरी तरह से ये कंपनी डेप्ट में चल रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी नहीं है, एफआई की भी होल्डिंग नहीं है, और डीआई की भी होल्डिंग लगभग न के बराबर है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये कुछ समय में, आने वाले कुछ समय में अच्छे रिटर्न प्रोवाइड नहीं करने वाला है कंपनी। और इस कंपनी को टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी मिला है लगभग 59 करोड़ रुपए का। तो जाहिर सी बात है कुछ समय के लिए इस स्टॉक को नहीं अपने पोर्टफोलियो में रखना ही बेहतर है। चलिए अगले स्टॉक की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगली कंपनी है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, यानी ये ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नायका की कंपनी है। इसकी करंट प्राइस की बात करें तो 164 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। 0.87% का माइनस में रिटर्न दिया है एक दिनों में। इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 46,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 164 रुपये चल रहा है। हाई की बात करें 52 वीक तो 230 रुपये इसका हाई है, जबकि 52 वीक लो 145 रुपये का है। स्टॉक पी की बात करें तो 891 का स्टॉक पी रेशियो है इसका। बुक वैल्यू 4.56 रुपीज़ का है। डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता अपने होल्डर्स को। डेप्ट इस कंपनी पे 1300 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट ग्रोथ 91% का रह चुका है। कैश इक्विवेलेंट इसके पास 195 करोड़ रुपए का है, जबकि हैंड कैश यानी नेट कैश फ्लो इसके पास 34.4 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52% का है। एफआई की होल्डिंग 9% का है, जबकि डीआई की होल्डिंग 23% का है। ये कंपनी मार्केट में इस वक्त न्यूज़ में क्यों है, तो इसने नायका ने यानी इस कंपनी ने नायका इसेंशियल नाम का एक नया कंपनी का गठन किया है। एक नए पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी का गठन किया है। इस वजह से ये कंपनी फिलहाल मार्केट में न्यूज़ में बना हुआ है, जो आने वाले कुछ समय में इस पे मतलब स्टॉक होल्डर्स की नज़र रह सकते हैं। आने वाले कुछ समय में अच्छे खासे रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकता है ये कंपनी। चलिए अगले स्टॉक की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। एक दिन में 4.26% का नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड करने वाला कंपनी है। करंट वैल्यू की बात कर लें तो 1591 रुपीज़ इसका करंट वैल्यू है। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने एडीआर में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिला है। यह गिरावट तब आई जब मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी की रेटिंग को ओवर रेट से हटाकर इक्वल वेट कर दिया था। चलिए इस कंपनी की मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, तो 6,61,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात कर लेंगे तो 1,591 रुपए का करंट प्राइस है इसका। 52 वीक लो 2,000 रुपये, 52 वीक हाई 2,000 रुपये है, जबकि 52 वीक लो 1,358 रुपये है। स्टॉक पी की बात कर लें तो 23.9 का स्टॉक पी रेशियो है इसका। बुक वैल्यू 213 रुपये का है। अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करता है 2.39% का। डेप्ट की बात करें तो 8,221 का इसके ऊपर डेप्ट, 21 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ 13.4% का है। कैश इक्विवेलेंट 22,804 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट है इसके पास। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो 2,613 करोड़ रुपए का इसके पास नेट कैश फ्लो है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 14.4% का प्रमोटर्स होल्डिंग है इसके पास। एफआई की होल्डिंग 33.33% का इसके पास एफआई होल्डिंग्स है, जबकि डीआई होल्डिंग की बात करेंगे तो 38.2% का डीआई होल्डिंग्स है। ये इस कंपनी को भी कुछ दिनों के लिए फिलहाल इग्नोर करना ही बेहतर है, क्योंकि ये कंपनी एक एक दिन में अच्छे खासे गिर रहा है ये कंपनी। इस वजह से कुछ दिनों के लिए इग्नोर करना ही बेहतर हो सकता है। चलिए अगली कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं, और आखिरी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करें तो 853 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। एक दिन में 3.55% का प्लस में रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये भी कंपनी आने वाले कुछ समय में अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, और फिलहाल कुछ दिनों से अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड कर भी रही है। मतलब माइनस में चल रहे स्टॉक्स में, सभी स्टॉक्स माइनस में चल रहे हैं, लेकिन ये अडानी के स्टॉक जो हैं अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं एक एक दिनों में।
ये कंपनी चर्चा में क्यों है, यानी न्यूज़ में क्यों आया है? तो कंपनी की सहायक कंपनी है अडानी सोलर ग्रीन ने आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी वजह से ये कंपनी फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ है। मार्केट कैप की बात कर लें तो 1,35,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात कर लें तो 853 रुपए का इसका करंट प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 2,174 रुपए इसका 52 वीक हाई है, जबकि 52 वीक लो 758 रुपए का है। स्टॉक पी की बात कर लें तो 92.8 का स्टॉक पी रेशियो है। बुक वैल्यू 66 रुपये 80 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड नहीं करता है, डिविडेंड अपने स्टॉक होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं करता है। डेप्ट की बात करेंगे तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेप्ट है। प्रॉफिट माइनस में दिया है पिछले साल। कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए का इसके पास कैश इक्विवेलेंट है, जबकि हैंड कैश इसके पास 606 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.9% के हैं, जबकि एफआई की होल्डिंग 13.7% के हैं। डीआई की होल्डिंग 1.7% का है। ये ऐसे 11 स्टॉक्स थे जो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे गिर सकते हैं। लेकिन हम फिर से आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।